है। मोदी जी राम राज की बात करते हैं। मैं पूछना कौन सा राम राज था गोधरा का? गोधरा से लेकर के कश्मीर के पुलवामा से लेकर के दिल्ली की जहांगीरपुरी से लेकर के जाफराबाद तक की कौन सा राम राज है? किस राम राज की श्रेणी में आप देखते हैं? मोहन भागवत जी थोड़ा देश की जनता को बताइए, गोधरा कांड से लेकर दिल्ली तक जो राम राज का तांडव किया गया, जो देश की जनता को दमन किया गया, लाखों निर्दोष लोगों को मारा गया, निर्दोष लोग इस सत्ता पर हावी मार करके सत्ता पर हावी हो गए। ये कौन सा राम राज का सपना है? क्या वो रामराज हिटलर का रामराज चाहिए? लोगों में है, राम हर जगह है, बाकी दुनिया आज तक राम को जन्म स्थान राम को नहीं देख पाई। बाकी पाखंडी रामराज के नाम पर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने राम जन्मभूमि का स्थापना की, जो सदियों को वैज्ञानिक इस रिकॉर्ड को मानता है कि लाखों 10 लाख पहले मानव का जो सृष्टि थी एक बंदर के रूप में हुई और धीरे धीरे ये बंदर जो मानव के रूप में आए। छोड़िए राम की बात छोड़िए, आज देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन में शहादत जो लोगों ने दिया, कुर्बानियाँ दी, उनके परिवार उजड़ गए, क्या आज हिंदुस्तान में रहते क्या राम इका ये मोदी को बर्दाश्त करते? क्या वो हिंदुस्तान में आज जिंदा होते हिटलर शाही बर्दाश्त करते? क्या वो हिंदुस्तान में आज जिंदा होते इस भारत की संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बर्दाश्त करते? राम को छोड़िए, मैं कहता हूँ कि आज़ादी की स्वतंत्रता आंदोलन को लड़ने वाले तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीदों ने जो देश की शहादत कुर्बानी देकर संविधान को निर्माण किया, वो संविधान का धज्जियां उड़ाया जा रहा है, क्या वो बर्दाश्त करते? राम राज की बहुत दूर की सपना है, ये सपना देश को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की भावना, जनता की आस्था की भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ करके इस सत्ता को कब्जा करने की कोशिश किया। बाबरी मस्जिद से संबंधित कल एक बयान आया भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण सिंह का। उन्होंने कहा कि ढांचा बना रहता तो समाधान भी न निकलता। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, बाबरी मस्जिद के नाम पर जो कल्याण सिंह की बयान है या जो अन्य लोगों की बयान है, थोड़ा बयान जो है भटकाने की दिशा में भी है। जो देश की बुनियादी सवाल है, जो 70 साल आज़ादी के बाद देश की जनता जिसे मुक्ति पाना चाहती थे, शिक्षा से, गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, दमन से, सामंतवाद से, इस चीज़ को भड़काने के लिए बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का एक मामला बीच में ला दिया गया है, जिसका आज देश की पूरी जनता शिकार है। यहाँ आज लाखों करोड़ लोग बेरोजगार हैं, यह देश की लाखों लोग अपनी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। ये बाबरी मस्जिद के नाम रख करके ये देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। आप थोड़ा इतिहास के पिछले पन्ने में चलिए। जब अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा हुआ, देश की जनता गुस्सा में उतरी, तो अंग्रेज़ों इस देश से बोरिया बिस्तरा बांध कर 1857 में जाने के तैयार हो गए थे। क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया, धर्म और जात के नाम पर देश को सामने लड़ाया और देश को लड़ाकर 70 साल से लेकर आज तक जो यही धर्म जात के नाम पर लड़ा करके देश के शासक वर्ग जो है, चाहे किसी भी दल के हो, वो सत्ता की रोटी सेकता है, अपने स्वार्थ की रोटी सेकता है। बाबरी मस्जिद का सवाल है, तमाम कल्याण सिंह भी जानते हैं इस बात को, नरेंद्र मोदी भी जानते इस बात को, चाहे वो मोहन भागवत इस बात को कहते हैं। भारत का संविधान किसी धर्म, जात, संप्रदाय, भाषा और इलाका से बंधा हुआ नहीं है। ये एक इंसानियत, मानवता, असहमति और व्यक्ति की आज़ादी के साथ ही खड़ा हिंदुस्तान है। बाकी दुर्भाग्य है, आज़ाद हिंदुस्तान होने के बाद ही इस देश की संविधान की धज्जियां उड़ाती चली गई और जिसका खमियाजा आज देश की जनता भुगत रही है। देश की जनता की मेहनत की कमाई से इस देश के करोड़ों अरबों रुपये की खड़ा फैक्ट्रियाँ, देश के रेलवे, देश के हवाई जहाज, ये बेचने के काम हो रहा है राम राज के नाम पर। राम राज के दो उपासना थे, एक राम राज के भावना को लेकर के देश के महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई, लेकिन एक राम राज के भावना को फैला करके देश में सांप्रदायिकता, असंतोष, देश में नफरत की भावना फैला करके देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अराजकता और देश के तमाम सरकारी संसाधनों को, सार्वजनिक संसाधनों को बेचने के काम हो रहा है। देश के तमाम जो लोग भोगी हैं, लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, इस सवाल को हटा दिया जाता है। मोदी जी राम राज की बात करते हैं। मैं पूछना कौन सा राम राज था गोधरा का? गोधरा से लेकर के कश्मीर के पुलवामा से लेकर के दिल्ली की जहांगीरपुरी से लेकर के जाफराबाद तक की कौन सा राम राज है? किस राम राज की श्रेणी में आप देखते हैं? मोहन भागवत जी थोड़ा देश की जनता को बताइए, गोधरा कांड से लेकर दिल्ली तक जो राम राज का तांडव किया गया, जो देश की जनता को दमन किया गया, लाखों निर्दोष लोगों को मारा गया, निर्दोष लोग इस सत्ता पर हावी मार करके सत्ता पर हावी हो गए। ये कौन सा रामराज का सपना है? क्या वो रामराज हिटलर का रामराज चाहिए? या वो रामराज चाहिए जो सबका समता, बराबरी, रोजगार, सहिष्णुता, असहमति का अधिकार अपने रखने का रामराज चाहिए? ये रामराज में फर्क करना होगा। एक रामराज वो थे कबीरदास, उन्होंने कहा था कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे नहीं, घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। वो कहा था कि दुनिया
हर लोगों में है, राम हर जगह है। बाकी दुनिया आज तक राम को जन्मस्थान राम को नहीं देख पाई। बाकी पाखंडी राम राज के नाम पर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने राम जन्मभूमि की स्थापना की, जो सदियों को वैज्ञानिक इस रिकॉर्ड को मानता है कि लाखों 10 लाख पहले मानव का जो सृष्टि थी एक बंदर के रूप में हुई और धीरे धीरे ये बंदर जो मानव के रूप में आए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी त्याग और बलिदान की बात करते हैं। यदि भगवान श्री राम धरती पर होते तो क्या इस तरह का त्याग और बलिदान अपने नाम पर मंदिर इस तरह का बनने देते? छोड़िए राम की बात छोड़िए, आज देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन में शहादत जो लोगों ने दिया, कुर्बानियाँ दी, उनके परिवार उजड़ गए, क्या आज हिंदुस्तान में रहते क्या राम का ये मोदी को बर्दाश्त करते? क्या वो हिंदुस्तान में आज जिंदा होते हिटलर शाही बर्दाश्त करते? क्या वो हिंदुस्तान में आज जिंदा होते इस भारत की संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए बर्दाश्त करते? राम को छोड़िए, मैं कहता हूँ कि आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन को लड़ने वाले तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीदों ने जो देश की शहादत कुर्बानी देकर संविधान को निर्माण किया, वो संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, क्या वो बर्दाश्त करते? राम राज की बहुत दूर की सपना है, ये सपना देश को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की भावना, जनता की आस्था की भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ करके इस सत्ता को कब्जा करने की कोशिश किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया तब भी देश मर्यादा में था, जब भूमि पूजन हो रहा है तब भी देश मर्यादा में है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस का मामला हुआ उस समय वो मामला भी अभी कोर्ट में लंबित है, तो प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में अपने बयानों में उस घटना का जिक्र क्यों नहीं करते कि वो कौन सी मर्यादा थी? देखिए प्रधानमंत्री जी की मर्यादा अलग है। मैं नहीं कहा कि ये अलग अलग अपनी अपनी मर्यादा लोग सोच लेते हैं। भारत के संविधान में अपनी अलग अलग संभावनाएं सोच लेते हैं। जो मर्यादा की बात करते प्रधानमंत्री जी, जिस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 22 दिसंबर 1949 को जो हुआ वो भारत के संविधान के खिलाफ हुआ, 6 दिसंबर 1952 को जो हुआ 92 को हुआ वो भी संविधान के खिलाफ था। तो मैं तो कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को तत्काल जिसके दोषी थे उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के किनारा करके एक सही रूप में देश की यादगार के रूप में एक शहादत कुर्बानी देने वालों को एक संग्रहालय के रूप में वहाँ एक संग्रहालय खोल दिया जाता और तमाम दुनिया के लोग उस इतिहास को प्रेरणा लेते, उस जन भावनाओं के प्रेरणा लेते, राम के आदर्श को प्रेरणा लेते, जिससे समता, बराबरी, भाईचारा, सहनशीलता, अपनी बातों पर खरा उतरना, ये राम राज की कल्पना थी। उसको लोग प्रेरणा थे। प्रेरणा ये नहीं हुआ। राम राज को एक आपराधिकरण, सत्ता के करण, माफियाओं व्यवसायीकरण और राम के नाम पर अरबों रुपया देश की जनता से लूटा गया, कमाया गया और उस पर धंधा चलाया गया। जो इसका सवाल का जवाब आज न मोहन भागवत दे सकते हैं, न विश्व हिंदू परिषद दे सकता है, न मोदी जी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कल भाषण दिए, उसमें कबीर दास जी का जिक्र किया और कबीर दास जी ने पाखंड रिवाजों पर जमकर प्रहार किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुरुक कहे रहीमाना, आपस में दो लल्लर मुए, मरम को न जाना। क्या प्रधानमंत्री जी कबीर दास जी के रास्ते पर चलेंगे? यदि चलेंगे तो मंदिर क्यों? कबीर दास के रास्ते पर या राम के रास्ते पर देश के प्रधानमंत्री या देश के राष्ट्रपति, देश के राजनेता कभी चलने वाले नहीं हैं। जिसलिए कबीर के रास्ते पर, राम के रास्ते पर चल देंगे ये वनवास हो जाएंगे, इनकी राजनीतिक सत्यानाश हो जाएगा। ये केवल पाखंड के रूप में राम राज के सपना दिखाते हैं, पाखंड के रूप में कबीर के नाम लेते हैं, पाखंड के रूप में गांधी के नाम लेते हैं और पाखंड के रूप में अपनी सत्ता को एक सस्तान संस्कृति से, धर्म से जोड़ लेते हैं। ये कभी दूर दूर तक इनका न कबीर से रिश्ता है, न गांधी से रिश्ता है, न राम की भावनाओं से रिश्ता है। केवल सत्ता से रास्ता, सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, इसलिए इनके सर्वोच्च सत्ता होती है। ये कबीर से लेना देना कहीं दूर दूर तक नहीं है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत उस मस्जिद के शिलान्यास में जाएंगे? इनको तो जाना चाहिए था, लेकिन जाएंगे नहीं, क्योंकि वो एक नफरत फैलाकर इनको वोट के राजनीतिकरण करना है। वहाँ इनको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन मंदिर और मस्जिद के लोग एक साथ खड़े होंगे तो जो देश के अंदर अपराधियों की राजनीतिकरण हुआ है, कॉर्पोरेटरों की राजनीतिकरण हुआ है, पूंजीपतियों की राजनीतिकरण हुआ है, ये मिट जाएगा। इसलिए दोनों की दूरी बना कर रख करके इस सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं और सत्ता की राजनीति से देश की जनता को शोषण करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी
जी अयोध्या के विकास की बात करते हैं, और मैं पूछना यह चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, राजनाथ सिंह की सरकार रही, कल्याण सिंह की सरकार रही, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दूसरी बार सरकार बनी है, क्या अयोध्या का विकास केवल भूमि पूजन के लिए अटका हुआ था? ये भूमि पूजन एक भावनात्मक भावना का जो है भुनाने के रास्ता है। भूमि पूजन से देश का विकास नहीं होगा और अयोध्या के विकास में, मंदिर में चढ़ावा आने से देश की जनता के, अयोध्या के लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। दुनिया में तमाम मस्जिद, हिंदुस्तान के अंदर भी तमाम मंदिर है, बंगाल कलकत्ता काली मंदिर है, तिरुपति मंदिर है, तमाम ये मंदिरों में पैसा आता है। पैसा किस काम में आता है? क्या देश की जनता के काम में आता है? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च करने काम आता है? नहीं, इन ठलों के अयासी करने के काम आता है, इन ठलों के अयासी के धंधा करने का मतलब। जो निठल्ले हैं समाज के, जो कुछ कर नहीं सकते, कुछ समय नहीं दे सकते, इन निठल्लों के बैठने के अड्डा बन जाएगा, इन निठल्लों कमाने के जरिया बन जाएगी, इन निठल्लों के लिए मंदिर मस्जिद बना करके दे दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में यह मंदिर का ताला खुला, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेना चाह रही है? ये देखिए, कांग्रेस और बीजेपी जो है, ये जो ताला जो है वोट के राजनीतिकरण की हुआ, क्योंकि कांग्रेस की गलतियां जो है आज बीजेपी के फायदेमंद हो गई। अगर कांग्रेस ने गलती नहीं की होती तो आज बीजेपी दूर दूर तक नहीं होती। कांग्रेस की गलतियां हैं, चाहे शाहबानो वाली केस को पलटना कांग्रेस की गलतियां हैं, अयोध्या में शिलान्यास करके के फिर रुकवाना कांग्रेस की गलतियां हैं, ताला खुलवा कर ताला बंद करवाना, ये कांग्रेस की तमाम गलतियां हैं जो संविधान के बाहर जाकर की गलतियां की। अगर वो कांग्रेस संविधान को याद करती, संविधान को समझती, तो ये कदम नहीं उठाती और दूर दूर तक ये बीजेपी, आरएसएस या तमाम जो सांप्रदायिकरण, राजनीतिक जाति धर्म की राजनीति है, ये दिखाई नहीं देती। भाई कांग्रेस की गलतियां हैं, खामियाजा आज पूरा देश गरीब, मजदूर, किसान भुगत रहा है। आज रेलवे जैसे संपत्ति जो पार्लियामेंट में बयान दिया जाता है कि रेलवे निजीकरण नहीं होगा, लेकिन आज वो रेलवे निजीकरण के क्षेत्र में चला जाए। आज बैंक जो है निजी क्षेत्रों में जा रहा है। आज देश का तमाम सरकारी संसाधन, संस्कारी कंपनियां निजी क्षेत्र में सौंपने के काम हो रहे हैं। इन पर तमाम क्यों नहीं राहुल गांधी बोलते हैं? इन पर क्यों नहीं प्रियंका गांधी बोलती है? इन पर तमाम विपक्ष के लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि राष्ट्र की संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, ये जनता की है, ये निजी क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। बाकी कहीं ना कहीं इनका शेयर है विपक्ष में, और बिना पक्ष विपक्ष के शेयर से देश बिकता नहीं। ये दोनों जिम्मेवार है, कांग्रेस भी उतना ही जिम्मेवार है जितना बीजेपी जिम्मेवार है। भारतीय जनता पार्टी जो है भूमि पूजन कर दी। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जितने भी इनके अनुसांगिक संगठन हैं, संत समाज है, अब जिक्र करने लगा है कि काशी और मथुरा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल होगा। देखिए, काशी मथुरा इसलिए एजेंडे में शामिल है कि देश के सबसे बड़ी विकराल स्वरूप है बेरोजगारी। आज के नौजवान पढ़ लिख कर सड़कों पर आ चुका है, आज बेरोजगार धंधा चौपट हो चुका है। ऐसे काशी मथुरा के नाम पर देश की जनता को भटकाया जाएगा। मैं नहीं कहा 1857 में देश अंग्रेज चले गए होते, अंग्रेजों ने क्या किया? गाय कटवा कर मंदिर में, सुअर कटवा कर मस्जिद में फेंकवाना का, उससे आपस में लड़ाया और सत्ता की राजनीति किया, और आज तक वही गुलामी की परंपरा, वही मानसिकता, वही भावनात्मक रूप में ये काशी मथुरा के नाम लेकर के आज का नौजवान बेरोजगार है। आज का किसान, उसके फसल के मूल्य नहीं मिला है। आज का जो नौजवान सीमा पर जाकर के कुर्बानी देता है, ये बहस की मुद्दा नहीं है। जब किसान मजदूर शहादत देता है और पूंजी टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी के पास रहता है, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? जब शहादत मजदूर देगा, किसान देगा, नौजवान देगा और पूंजी टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी कॉर्पोरेट घरानों के पास में रहेगा। ये पूंजी कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास में रहेगा। अभी रिकॉर्ड दिखाइए, 50 लोग जो ही देश की आधी पूंजी पर कायम हैं और ये टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी के हाथों में कैद है। ये बात नहीं होती सीमा पर, बात तो शहादत कौन देता है? क्या अंबानी का बेटा, अडानी का बेटा, इस सांसद पार्लियामेंट का बेटा, वो किसान का बेटा, किसान खेत में आत्महत्या करता है, मरता है, और उसका बेटा सीमा पर मरता है। बाकी फायदा देश के तमाम अपराधियों, सामाजिक लुटेरों, हत्यारों और तो कॉर्पोरेटरों की फ़ायदा होता है। राष्ट्रवाद के नाम पर शहादत तो कोई और देता है, लेकिन फ़ायदा ही देश के कॉर्पोरेट घराना उठाता है। क्या बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ यह अपराध नहीं है? अगर अपराध नहीं है तो प्रधानमंत्री जी इसका जिक्र क्यों नहीं करते हैं भाषण में? देखिए, संविधान के अनुसार या सुप्रीम कोर्ट भी ये मान लिया है कि अपराध ही है। संविधान ये भी मानना है कि 22 दिसंबर 1949 को जो वहाँ हुआ अयोध्या के अंदर, वो भी संविधान के खिलाफ था। और वर्तमान जो फैसला भी आया 6 दिसंबर 1992 का, वो जज ने भी खुद लिखा ये जो गलत हुआ, और गलत हुआ तो उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी दंड मिलना चाहिए, ताकि फिर दूसरे से देश की संविधान के खिलाफ कोई
आवाज़ न उठा सके, संविधान के खिलाफ चल सके और इनको सजा दे दी जाती, आज देश में बढ़ते हुए अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण समाप्त हो जाता। चूँकि संविधान के नाम पर केवल लिखा पोती होती है, तारीख पर तारीख बढ़ती है और संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ वो पूरे देश की आम जनता के साथ हो रहा है। आम जनता और व्यक्ति की आज़ादी जब बोलती है तो कहा जाता है देशद्रोही है, वो अपने हक मांगती है नक्सली है, अपने हक मांगती है आतंकवाद है। ये क्या है? संविधान की मजाक तो उड़ाना है। ये बाबरी मस्जिद के जो अगर दोषी थे तो उनको तत्काल सजा देकर उनको जेल के अंदर डाल देना चाहिए था। और देश की जनता ही समझती है कि संविधान सर्वोच्च है, देश की जनता ये नहीं समझती कि धर्म सर्वोच्च है, जबकि देश की जनता को समझना चाहिए कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और संविधान के अंदर हमको रहना चाहिए। बाकी संविधान को धज्जी उड़ाया गया और धज्जी उड़ाकर सत्ता का भोग किया जाता है। आज इस समय कोरोना वायरस का इतना बड़ा कहर है और तमाम सारी जनता जो है लॉकडाउन के अंतर्गत बहुत परेशान है। कहीं कंटेनमेंट जोन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। इस समय में मंदिर की आवश्यकता है अस्पताल की? इस देश में तो इस समय मंदिर की मस्जिद की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लाखों करोड़ लोग, लगभग अनुमान के अनुसार 50 करोड़ लोगों को रोजगार छीन चुका है। 50 करोड़ अमेरिका की आबादी से सीधे लगभग दोगुनी आबादी है। जब 50 करोड़ लोगों के रोजगार चिंतन होना चाहिए, सोचना चाहिए ये 50 करोड़ लोगों को कैसे रोजगार दिया जाएगा, ये 50 करोड़ की रोजी रोटी कैसे चलेगी। ये बहस की मुद्दा नहीं बना, बहस के मुद्दा राम जन्मभूमि बनी, बहस का मुद्दा राम अयोध्या का मस्जिद मंदिर निर्माण का मुद्दा बना। ये जनता की भटकाव का काम है। मैं कहा था कि 1857 में अंग्रेजों ने भटकाया और आज देश में मौजूदा शासक वर्ग ने आम जनता को भावनाओं को भटका रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राम मंदिर के पर सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि जैसे तुर्की में हाजिया सोफिया चर्च को मस्जिद में बदल दिया गया, एक दिन वो भी समय आएगा इस भारत में। ये किस राजनीति की ओर इंगित कर रहा है? देखिए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की है, मैं कहूँगा कि इनको बात वापस नहीं चाहिए। ये भारत की संविधान पर ध्यान देना चाहिए। भारत संविधान सर्वोच्च है। ये मंदिर मस्जिद का देश नहीं है, ये मजदूरों गरीबों किसानों का देश है। उनकी समस्याओं पर बात होना चाहिए, उनकी व्यवस्था पर बात होनी चाहिए। ये मस्जिद और मंदिर की बात करके आज़ादी अंग्रेजों से लेकर आज तक लूटने का काम है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे वो RSS हो, BJP हो या मुस्लिम लीग हो या तमाम इसके धर्म संबंधित तमाम संस्थाएं हो। ये कई सिक्के के दोनों पर दोनों जनता को लड़ा करके अपनी सत्ता को सुख भोगना चाहते हैं।